बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लंच टाइम विद ज़हरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशली ईद की रेसिपी में बीफ चटखारा बोटी लेकर आई हूँ जी। तो बीफ चटखारा बोटी के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसके गोश्त के स्मॉल पीसीस कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल है। 1 मीडियम प्याज काट के डाला है और 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट के और हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है। 2 छोटे पत्ते तेज़पात के और 2-3 बड़े टुकड़े हमने दालचीनी के ऐड किए हैं और प्रेशर कुकर को 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बंद करके लगा दिया था। अब प्रेशर कुकर को हमने 30 मिनट्स के बाद खोला है तो हमारा गोश्त बीफ बहुत अच्छा सा टेंडर सा नरम सा हो गया है, गल गया है। अब हम इसमें से तेज़पात और दालचीनी के टुकड़े अलग कर लेंगे और गोश्त में 3 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड किया है। मज़ीद मसाले ऐड करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं जी। 1 हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया और हाफ़ ही टी स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया। इन तमाम मसाला जात को हम बीफ में ऐड कर देंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम बीफ को जो गला हुआ है इसको अच्छी तरह से इन तमाम स्पाइसेस के साथ कॉर्नफ्लोर्स के साथ मैरिनेट करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून केचप ऐड किया है। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। चम्मच के साथ कर लें या हाथ से अच्छी तरह से कर लें। मैं हाथ से अच्छी तरह से करूँगी इसकी मैरिनेशन और मैरिनेट करके मैं 30 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रखूँगी। आप स्पाइसेस में कमी बेशी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं जी व्यूअर्स। मैरिनेशन के 30 मिनट्स के बाद रेस्ट देने के बाद अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाला है 2 कप और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख छोड़ा है। जब ये इसमें बबल्स बनने लगे, ये पकने लगे तो हम इसमें मैरिनेटेड बीफ पीसेस इसमें फ्राई होने के लिए ऐड करेंगे जी। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो पक रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब इसमें हम गोश्त के पीसेस ऐड करते हैं। व्यूअर्स, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारा मीट जो है वो रेडी है, कुकड है, टेंडर है। सिर्फ हमने इसकी कोटिंग को ब्राउन करना है जी। 3 मिनट लगे हैं। हमारी तमाम गोश्त के पीसीस जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम 3 मिनट्स के बाद इसकी साइड्स चेंज करेंगे। बहुत अच्छी खुशबुएं फैली हुई हैं पूरे किचन में और कलर भी बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रहा है। मुंह में पानी आ रहा है। व्यूअर्स, 3 मिनट्स हमने एक साइड कुक की है और अब इसको पलट के हम सिर्फ 2 मिनट्स दूसरी साइड पे कुक करेंगे।
जी व्यूअर्स, कलरफुल बीफ चटखारा बोटी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये इतनी मज़ेदार और स्पाइसी है कि इसमें किसी भी चटनी, केचप, किसी भी डिप की ज़रूरत नहीं है। इसको सादा सिंपल ही मैं तो यूज़ करूँगी, खाऊँगी। आप जैसे पसंद करें खा सकते हैं। इसके साथ कोई चटनी भी बना सकते हैं या सिंपल ही अकेली ही बहुत मज़ेदार और स्पाइसी है। बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन। जो कलर हमें चाहिए था गोल्डन ब्राउन इसका वो आ चुका है। अब हम इसको ड्रेन करते हैं ऑयल से और डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, कलरफुल बीफ चटखारा बोटी रेडी है। आपको ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। अपनी फैमिली के लिए बनाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मज़ेदार, जूसी, कलरफुल और डिलीशियस चटखारा बीफ चटखारा बोटी रेडी है। इसको डीप फ्राइंग हमने अब बाद में सिर्फ 5 मिनट करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि हमारी बोटियां हार्ड हो जाएं और सूख जाएं। एक साइड से 3 मिनट और दूसरी साइड पे पलटकर हमने सिर्फ 2 मिनट्स फ्राई किया है। आप देख सकते हैं खूबसूरत प्लेटर हमारा तैयार है बीफ चटखारा बोटी का। तो अपनी फैमिली को बना के बीफ चटखारा बोटी खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।